आज रिएक्शन में देखेंगे पारस सिंह जेल्ड फॉर 6 days, बट डिड वी नॉर्थ ईस्ट पीपल रियली गेट जस्टिस? लिंक्डइन वीकली ये वीडियो का टाइटल है और मैं आपका दोस्त संजय नमस्कार स्वीकार करें। वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में है तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। इनके ओरिजिनल वीडियो का और चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। वीडियो के बाद बहुत सारी बातें करेंगे, तो पहले वीडियो देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लेंजिंग और आप देख रहे हैं लेंजिंग वीकली। लास्ट वीडियो में मैंने जिसमें रेसिज्म के ऊपर बात की थी, उस वीडियो में आप सभी ने अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि भाई आप फिक्र ना करो, हम सभी इंडियन हैं। बहुत अच्छा फील होता है जब ऐसा पॉजिटिव कमेंट या फिर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है किसी चीज़ को लेके, स्पेशली रेसिज्म को लेके। तो बहुत अच्छा लगा, आप सभी को थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। तो वैसे आज मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि जो नेशनल मीडिया है, कई फेमस नेशनल मीडिया चैनल से, न्यूज़ चैनल से, वो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से रिगार्डिंग कुछ भी होता है उसको क्यों नहीं दिखाते, या फिर रेसिज्म को लेके क्यों कुछ नहीं दिखाते। एंड सेकंड थिंग, पारस को तो सज़ा हो गई, बट क्या हम नॉर्थ ईस्ट वालों को सच में भी जस्टिस मिला? एंड थर्ड थिंग कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आज मैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। नेशनल मीडिया के ऊपर तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात की है। माय फर्स्ट टॉपिक इज रेसिज्म इज अ वेरी सीरियस क्राइम, बट फिर भी जो हमारी मीडिया है वो क्यों हमेशा साइलेंट रहती है या फिर क्वाइट रहती है इस चीज़ को लेके। मेरे स्क्रीन में कुछ फेमस न्यूज़ चैनल का जो लोगो है वो फ्लैश हो रहा होगा। मैंने नाम को थोड़ा चेंज किया है ताकि वो लोग मेरे पे केस ना ठोक दे। जो लोग समझदार है वो लोग समझ जाएंगे कि मैं किस न्यूज़ चैनल को इंडिकेट करना चाहता हूँ। ये तो बस एग्जाम्पल्स है, ऐसे कई न्यूज़ चैनल है जिसके बहुत करोड़ों में ऑडियंस है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को कभी अपने न्यूज़ चैनल में नहीं दिखाएंगे अनटिल एंड अनलेस उनको उस टॉपिक से टीआरपी ना मिले। वैसे मैं आप सभी को नंबर 1 फैक्ट बता देता हूँ कि जो हमारी नेशनल मीडिया है ना, वो लोग उन्हीं न्यूज़ को दिखाते हैं जिसमें उनको टीआरपी मिलती हो, क्योंकि टीआरपी आएगा तो पैसा आएगा और पैसा आएगा तो उनका जो सैलरी है वो आएगा। और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि अगर आपको आपके चैनल में टीआरपी चाहिए तो आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग बात करना पड़ेगा जिसमें आपको टीआरपी मिलती हो, बट एटलीस्ट आप उन न्यूज़ को भी तो कवर कीजिए जो दिखाने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैले कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। इसके टॉपिक में मैं रेसिज्म का मुद्दा ही उठाऊंगा और मैं सभी नेशनल मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा, बस उन फेमस न्यूज़ चैनल्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बस टीआरपी के लिए अपना न्यूज़ चैनल को चला रहे हैं। तो लास्ट टाइम इन फेमस न्यूज़ चैनल्स ने नॉर्थ ईस्ट वालों के ऊपर हो रहे रेसिज्म के बारे में कब न्यूज़ दिखाया था? इट वॉज 7 years ago, जब दिल्ली में एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के का, अरुणाचली लड़के का मर्डर हो गया था और उस लड़के को अपने जान से हाथ इसलिए धोना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर रेसिज्म हो रहा था, उसके लुक्स के ऊपर कमेंट किया जा रहा था। तो उसी बीच में झगड़ा हुआ और वहाँ एक आदमी ने उसकी जान ले ली। उसके बाद से और कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट वालों को रेसिज्म फेस करना पड़ा, जो कि सोशल मीडिया में तो वायरल हुआ बट नेशनल मीडिया में कहीं नहीं दिखाया गया। और जहाँ तक पेट्रियोटिज्म की बात है, पेट्रियोटिज्म तो काफ़ी है, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स बोलते हैं, अब चाइना के बारे में बोलते हैं, बट जब अपने ही देश में अपने ही लोगों को चाइनीज़ कहा जा रहा होता है तब वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि इस न्यूज़ से उनको टीआरपी नहीं मिलेगी, इसलिए हम यूट्यूबर्स को इस रिगार्डिंग बात करनी पड़ती है। और जो ये रेसिज्म वाला मुद्दा है, इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था पारस के रिगार्डिंग, जो मैंने वीडियो बनाया था उसे करीब 40 लाख लोगों ने देखा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में मिला के। तो जो हमारा जो देश का पॉपुलेशन है वो अराउंड 135 करोड़ का है, तो बस 40 लाख लोगों ने देखा है और उसमें भी आधे लोग तो नॉर्थ ईस्ट के ही है। तो बाहर के लोगों ने, बस 20 लाख लोगों ने, बाहर के लोगों ने देखा, बाहर स्टेट के लोगों ने देखा है। तो नेशनल मीडिया का ड्यूटी बनता है कि इस चीज़ को पूरे इंडियन लोगों को दिखाए, क्योंकि जो उनका ऑडियंस है वो करोड़ों में है, तो वो लोग कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्ञान दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारे नेशनल मीडिया है वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो हम नॉर्थ ईस्ट वालों के बारे में, अरुणाचल के बारे में, मणिपुर, नागालैंड, हमारे 8 सिस्टर्स के बारे में बाहर स्टेट वाले लोग नहीं जानते। अगर वो लोग अवेयरनेस फैला देंगे ना, तो शायद ही कुछ लोग होंगे जो हमें चाइनीज़, चिंकी, मोमो कहेंगे। तो नेशनल मीडिया वालों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप इन रेसिज्म वाले मुद्दों को जो नॉर्थ ईस्ट वालों के ऊपर होता है, प्लीज़ इन मुद्दों को अपने चैनल में उठाइए और लोगों को अवेयर कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पड़ता है और नॉर्थ ईस्ट के लोग कितने पेट्रियोटिक होते हैं। क्योंकि मैं आप सभी को फिर से बता दे रहा हूँ कि जो रेसिज्म है इट्स अ वेरी सीरियस एंड बिग क्राइम, और ऐसा रेसिज्म जिसमें अपने ही इंडियन को चाइनीज़ कह देते हैं वो तो बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात है। और ये हम नॉर्थ ईस्ट वालों को लेकर पहला रेसिज्म वाला केस नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो देख सकते हो मेरे स्क्रीन में। Why? Sir, why are you discriminating us? Why are you discriminating us? We are Indians. We too are human beings. We do need groceries. We are living a human. We have Aadhaar card. Why are you discriminating us? 1 minute. Why can't you accept us?
We need a groceries like you, like as a human being. We want to be our foreigners. We want to be our Indians. We are a human beings like you guys. Seriously, you guys don't accept it. Not video. See, if you guys don't accept us, like the groceries, not see. ये वीडियो है लास्ट ईयर का, जब एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़के को दुकान से शॉपिंग करने नहीं दिया गया जस्ट बिकॉज वी लुक लाइक चाइनीज, और हम नॉर्थ ईस्ट वालों को कोरोना वायरस कह के बुलाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लुक्स। और भी कई सारे ऐसे केसेस है। फिलहाल के लिए आप और एक वीडियो देख लीजिए। जल्दी निकल जाओ। अरे उन लोग क्या कर रहे तुम लोग? देखो ये दानापुर का पब्लिक है, देखिए ये दानापुर का पब्लिक है। पुलिस पब्लिक सब मिलके ऐसे कर रहा है। यहाँ पर हाथ जोड़ता है यार, ये देखो हम लोग का पब्लिक कैसा, सारे पब्लिक फुल है, फिर भी ये लोग कैसा कर रहा है। पुलिस ये कर रहा है, ये सब पुलिस कर रहा है। ये शीशा तोड़ दिया, ये देखिए ये कहीं बेचने का लायक किया है। तो ये भी पिछले साल का वीडियो है, जब हमारे नागालैंड के कुछ भाई बहन ट्रैवल कर रहे थे, वापस नागालैंड आ रहे थे, और ये इंसिडेंट हुआ बिहार में। और ये इंसिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही थी तब समय, और जस्ट बिकॉज जो हमारा फीचर्स है वो मंगोलॉइड फीचर्स है, इसीलिए उनके साथ ऐसा किया गया। जबकि उस वक्त कई सारे स्टेट्स में लाखों में कोरोना के केसेस थे, बट हमारे नॉर्थ ईस्ट में 100 से भी कम केसेस था उस वक्त। तो गाइस इसलिए हमारे नेशनल मीडिया की ड्यूटी बनती है कि वो लोग इन सब न्यूज़ को कवर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। वैसे भी हमारे इंडो चाइना बॉर्डर में टेंशन का माहौल बना रहता है। चाइनीज वाले ये फिराक में रहते हैं कि कब हम इंडिया के ऊपर अटैक करें। और ऐसे में अगर हम इंडियंस वाले ही आपस में लड़े तो चाइनीज वालों के लिए तो और इजी हो जाएगा हम पे अटैक करने के लिए। तो मैं फिर से हमारे नेशनल मीडिया से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे न्यूज़ को जरूर दिखाएं अपने चैनल में, ताकि अपने देश के लोगों में जागरूकता फैले। और न्यूज़ वालों ने ना सही, बट जो हमारे मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स हैं, जिसको मैंने अपनी स्टोरी में टैग किया था, ये बोलते हुए कि प्लीज़ इन मुद्दों के ऊपर आप भी बात कीजिए। तो पीप ओए, अभी एन न्यू, आरजे रौनक और नियॉन मैन, ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिसने इस रिगार्डिंग बात की, अपने चैनल के थ्रू अवेयरनेस फैलाया। तो आप सभी को भी थैंक यू सो मच, क्योंकि भले ही नेशनल मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया, बट अगर आप लोग सभी लोग मिलके एक एक करके सभी यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स मिलके इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो लोगों में डेफिनेटली अवेयरनेस फैलेगी। और भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं, आप सभी को भी थैंक यू सो मच इस चीज़ के रिगार्डिंग बात करने के लिए। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिससे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग इस टॉपिक को जरूर लेके आए अपने चैनल में, बट इट सीम्स कि वो लोग बस पॉलिटिकल इशू के ऊपर बात करेंगे ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, विच इज़ वेरी सैड। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं पारस सिंह की, पारस ऑफिशियल की। एक बहुत अच्छी बात है कि उसको ऑल द वे फ्रॉम पंजाब अरुणाचल लाया गया है और उसको 6 डेज के लिए जेल में रखा जाएगा। बस एक चीज़ का खेद रहेगा कि जो 420 गेमिंग है एंड GTX प्रीत है, उन दोनों को भी पारस के साथ साथ अरेस्ट होना चाहिए था। और जो पारस सिंह है उसके बारे में कई लोग कह रहे थे कि वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दो करके। 22 ईयर्स का है वो, 22 ईयर्स इज़ नॉट बच्चा, लीगली शादी करने की उम्र हो गई उसकी, और उसको सीवियर पनिशमेंट नहीं मिला है, बस 6 दिनों के लिए जेल में रखा जाएगा। और इसके साथ साथ उसके लिए स्पेशली स्कूल टीचर्स को हायर किया गया है। उसे इंडिया का हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि अरुणाचल इंडिया में ही है। उससे हम लोग अरुणाचल के अलग अलग कल्चर के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए जितने भी पारस के फैन हैं वो लोग चिंता ना करें, ये पारस के लिए अरुणाचल का फ्री टूर ही समझ लो, वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएगा। तो पारस, आपने जो लास्ट टाइम एपोलॉजी वाला वीडियो बनाया था उसका कोई सेंस नहीं बनता, आपने अच्छे से एपोलॉजाइज भी नहीं किया था। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि जब आप अपने जगह वापस जाएंगे तो एक और वीडियो बनाएं और अपनी गलती को सुधारें, बस एपोलॉजाइज नहीं करके, बल्कि अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स है जिसको आपने मैनिपुलेट किया था हमारे अरुणाचल के बारे में बुरा भला बोल के, उनको वापस सिखाएं कि अरुणाचल इंडिया में ही पड़ता है और अरुणाचली लोग, हम नॉर्थ ईस्टर्न लोग कितने पेट्रियोटिक होते हैं, कितने इंडियन होते हैं, वो अपने दर्शकों को बताएं। और अब मैं बात करूंगा सोल्यूशन की, कि नॉर्थ ईस्ट वालों के ऊपर जो रेसिज्म होता है, इस चीज़ को कम करने के लिए, पूरे तरीके से ख़त्म कर देने के लिए अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं पहले वाले पॉइंट को वापस लेके आना चाहूँगा कि मैं सभी जितने भी मीडिया वाले हैं, न्यूज़ नेशनल मीडिया वाले हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन मुद्दों को बीच बीच में अपने चैनल में उठाइए और लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, जिससे कि भारत के सभी लोगों को पता चलेगा कि
कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट वाले भी खुद को इतना ही इंडियन मानते हैं जितना बाकी स्टेट के लोग मानते हैं। एंड सेकंड सोल्यूशन इज हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर्स हैं वो सभी लोग हमारे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे पीएम सर के साथ मिलकर मीटिंग करें और जो हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है उसमें नॉर्थ ईस्ट वालों के बारे में भी दिखाएं। जिस तरीके से एनसीईआरटी बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश एंड भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु, तो उसी तरीके से आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बुक्स में एनसीईआरटी बुक्स में और ज़्यादा बता सकते हो, ताकि बचपन से ही बच्चों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में और ज़्यादा पता चले और वो अवेयर रहें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही पार्ट है। और इस वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अपने लास्ट पॉइंट में आना चाहूँगा। आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि रेसिज्म इज़ एवरीवेयर। तो जो रेसिस्ट कमेंट्स होता है जो आप लोग पास करते हो किसी को भी लेके, अभी मैं जनरल में जा रहा हूँ, बस नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं जनरल में जा रहा हूँ। किसी को भी लेके अगर आप रेसिस्ट कमेंट करते हो तो वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरी बात है। भले ही आपको लग रहा हो कि आपने मजाक में कह दिया और आपने कह के आपने उस वर्ड को उस इंसान के ऊपर अप्लाई करके आप भूल भी गए, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो मैं सभी लोगों से ह्यूमैनिटी बेसिस पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रेसिस्ट कमेंट किसी के ऊपर ना करे, ना ही रेसिज्म फैलाए। नॉट ओनली रेसिज्म, आपके अंदर ह्यूमैनिटी को बरकरार रखिए, क्योंकि अगर आप अच्छा इंसान बनोगे, आपको मॉरल वैल्यूज़ अगर आपके अंदर होगा, तब आप कुछ भी काम गलत नहीं करोगे लाइफ में। मैंने रिसेंटली एक कमेंट देखा था केंजुम दोलो नाम का, पता नहीं वो जो अकाउंट है वो फेक था या सही था, मुझे वो तो पता नहीं, बट उसने भी बहुत ही भद्दा कमेंट किया था नॉन ट्राइबल लड़कियों को लेके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। हम सभी इंसान हैं, हम सभी इंडियंस हैं, हम सभी एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे, ये ठान लो अपने दिमाग में। और ये बात भी याद रखिए कि जब भी आपके साथ कोई इनह्यूमन बिहेवियर कर रहा होगा, तब कोई इन्फ्लुएंसर हमेशा आपका साथ देने नहीं आएगा। हमेशा आप इन्फ्लुएंसर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि आप क्यों नहीं बोलते इस बारे में, आप क्यों नहीं बोलते, आप इतना हिपोक्रेट क्यों हो रहे हो, आप ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते। तो आपको खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो बिना डरे लड़िए, तब जाके ये तो मैं हम सभी को हमेशा बोलते आ रहा हूँ करके किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुश मत कीजिए कि आप इस बारे में बोलो करके, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। उसको कुछ भी हो सकता है, कल परसों जाके वो बिजी रह सकता है, वो बीमार हो सकता है, इसलिए वो उस टॉपिक में बात नहीं कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मेरे जितने भी यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उनका एक मैंने कंप्लेंट सुना था और उस कंप्लेंट को मैंने ही फेस किया, ऐसा नहीं कि मैंने फेस नहीं किया। तो कंप्लेंट ये था कि आप लोग जो उनका जो मेंटल हेल्थ चल रहा है, स्पेशली अभी कोविड के टाइम में सभी लोग कुछ लोग डिप्रेस्ड हैं, बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, और उनमें से यूट्यूबर्स भी आता है, क्योंकि यूट्यूबर्स भी आखिर एक इंसान ही है। तो आप हमेशा किसी यूट्यूबर को या फिर इन्फ्लुएंसर को आप पुश नहीं कर सकते। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि उनका भी कुछ सिचुएशन होता होगा, ख़राब चल रहा होगा, इसलिए वो इस टॉपिक में बात नहीं कर पा रहा होगा। तो अब की बार ये बात ध्यान रखना कि यूट्यूबर्स लोग भी इंसान ही होता है, आपकी और मेरी तरह। एक हमारे अरुणाचल की यूट्यूबर है जिनको रिसेंटली कोविड हुआ है और वो कोविड से उभर भी नहीं पा रही, कि लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि आपने इस टॉपिक में बात क्यों नहीं किया, आप कैसा टाइप के इन्फ्लुएंसर हो। बिना किसी का जो पर्सनल सिचुएशन को जाने ना कभी कमेंट मत करो। आजकल के ज़माने में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो दूसरा बंदा आपका कुछ बिगाड़ भी रहा है तब लॉ है उसको संभालने के लिए, आप पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। और जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं और या फिर जितने भी लोग देख रहे हैं जो आगे जाकर पेरेंट्स बनने वाले हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। अगर आपका बेटा या फिर बेटी कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझाओ कि जो ये तुमने काम करा या फिर जो ये बात बोली वो बिल्कुल गलत है करके। अगर आपके बच्चे गलती करते हैं तो पहले उनको सबक सिखाओ, फिर उनको जाके माफ़ करो, पहले ही उनको माफ़ मत कर देना। तो गाइस इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो रेसिज्म का जो मुद्दा है और जो भी ऐसे केसेस है जो बहुत इनह्यूमन है, वो केसेस आगे ना निकले और मुझे ऐसे वीडियोस बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और फिलहाल के लिए इस चैप्टर को मैं अभी यही क्लोज करना चाहूँगा। फ्यूचर में अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से आऊँगा, इस टाइप का वीडियोस बनाऊँगा, बट फिलहाल के लिए मैं अपने ही कंटेंट में फोकस करने की सोच रहा हूँ, व्लॉगिंग एंड सिंगिंग में। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। और मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो अपने स्टेट अरुणाचल को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। फिलहाल के लिए तो मैं अरुणाचल को प्रमोट कर रहा हूँ, फिर मैं जाके नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करूँगा, फिर मैं जाके पूरे इंडिया को प्रमोट करूँगा। तो मेरे चैनल में बहुत सारे अरुणाचल के जितने भी खूबसूरत प्लेसेस हैं, मैंने उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग एक एक करके जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है हमारा अरुणाचल। अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तब आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे अरुणाचल आने के लिए। तो जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा, कोरोना का सिचुएशन ठीक हो जाएगा, तब आप लोग प्लीज़ अरुणाचल विजिट कीजिए। और कमेंट में बताइए कि अरुणाचल आपको कैसा लगता है या फिर आने के बाद आपको कैसा लगा। और भी कुछ जगहों को कवर अप करना बाकी है अरुणाचल का, तो आगे आप लोगों को देखने को मिल
मिलता रहेगा। और जो मेरा अगला वीडियो होगा उसका टॉपिक ही यही होगा कि टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन अरुणाचल प्रदेश। मेरे पर्सनल प्रेफरेंस में मैंने मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है टॉप 10 प्लेसेस ऑफ अरुणाचल। जो भी प्लेस मिस हो जाएगा आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत करना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका ओपिनियन अपना अपना होता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा और बताऊँगा कि टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन अरुणाचल प्रदेश करके एक वीडियो आएगा। तो इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। आज बहुत अच्छा लगा कि भाई का चैनल बहुत बड़ा है और उनके फॉलोअर्स भी बहुत बड़े हैं। मैं इस टॉपिक पे बहुत बार बात की है, ख़ासकर जो हमारा नेशनल मीडिया है। मैं तो हमेशा उनको सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ही कहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो नेशनल मीडिया है। बिहार या फिर यूपी में किसी की भैंस खो जाती है तो वो न्यूज़ हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि वो किसी मिनिस्टर की होती है। पर यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं नॉर्थ ईस्ट में हो गई या फिर साउथ में भी होती है, साउथ की खबरें भी वो नहीं दिखाते हैं मोस्टली। पर ख़ास बात मुझे भाई की ये लगी कि जिस तरीके से उन्होंने शांत स्वभाव में, ना किसी गुस्से का इज़हार किया उन्होंने, ना थोड़ा भी उनके फेस पे मुझे गुस्सा दिख रहा था। उन्होंने बहुत ही शांति से और सारी बातें इतने डिटेल में बताई और जो वो बोलना चाहते थे उन्होंने बोली। पर हमें हमेशा नेशनल मीडिया और इन चीज़ों के ऊपर हम जब डिपेंड रहना चाहते हैं तो वो भी पूरी बात सही नहीं है, क्योंकि नेशनल मीडिया जैसे कहा उन्होंने कि टीआरपी की ज़्यादा सोचती है, उनको पैसे का ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी कंपनीज़ लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में, उनको ज़्यादा मुनाफा दिखाना पड़ता है। उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उनके कंपनी के, वो सब टीआरपी के पीछे भागते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ होती है उसको बहुत लंबा करके दिखाएंगे। मैं हमेशा जब टीवी न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ, मेरा पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस भी है न्यूज़ चैनल्स के बारे में, वो कैसे दिन को रात और रात को दिन करते हैं, ये बातें मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे पूरे न्यूज़ पे तो कभी ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो न्यूज़ दिखाते हैं उसमें मसाला जो है 75% होता है और न्यूज़ 25% ही होती है। पर जो काम जो अभी का पूरा 1 महीने में चल रहा है उसमें यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया पे हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग या फिर हमारे बाकी स्टेट के लोगों ने किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। यहाँ पे मैं भी कहूँगा नेशनल मीडिया जितने भी चैनल्स हो, किसी का मैं पर्सनली नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी इस बात पे सोचना चाहिए कि सब कुछ टीआरपी से नहीं होता। अगर आप पूरे इंडिया का नेशनल मीडिया खुद को कहते हैं तो फिर आपको पूरे नेशन की खबरें दिखानी होगी, पूरे इंडिया की खबरें दिखानी होगी। चाहे कुछ न्यूज़ में आपको टीआरपी ना मिले, पर वो खबरें आपकी उन जो पीड़ित लोग हैं कई जगह पे उनको जस्टिस दिला सकती है। कई जगह पे ऐसे घटनाएं होती है जो दबाने की कोशिश होती है वहाँ पे, वो जब नेशनल मीडिया पे आती है तो वहाँ पे पुलिस हो या फिर वहाँ की कोई भी लीडरशिप हो, उनको वहाँ पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो खबरें बड़ी मीडिया में जब नेशनल मीडिया में आती है तब वहाँ पे उन लोगों को जस्टिस भी मिलता है। तो ये मीडिया वालों को भी समझना होगा, उनकी जिम्मेदारी उनको समझनी होगी और उसी तरीके से उनको खबरें भी दिखानी होगी। मैं तो हमेशा ही नेशनल मीडिया के कभी भी उनके सपोर्ट में नहीं रहा हूँ। मैं आप चाहे मेरे जितने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ऐसे मुद्दों पे वीडियोज़ हैं, मैं हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ नेशनल मीडिया को, क्योंकि वो कभी भी इन जैसे मुद्दों को नहीं उठाते। जहाँ पे लोगों की अपेक्षाएँ होती है उन मुद्दों पे वो कभी भी बात नहीं करते हैं। यहाँ पे बात करो पारस सिंह की, तो 6 दिन के लिए उनको जेल में रखा जाएगा और उनको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। तो मेरी उम्मीद थी कि उनको बॉर्डर पे घुमाया जाएगा, वो बेटर रहता, क्योंकि वो जो पढ़ेंगे, वो जो उनको टीचर्स मंगवाए गए हैं वो एजुकेटेड करेंगे, उससे बेटर है कि वो फिज़िकल उनका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता अगर वो बॉर्डर पे घूमते, थोड़ा उनको वहाँ का जो हाल है, हमारे आर्मी के लोग या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग किस तरीके की लाइफ जीते उस जगह पे, उनको ये सारी चीज़ें जब पता चलती तो वो फिर बहुत अच्छे से इधर आके पंजाब में बता सकते लोगों को कि जो वहाँ के हमारे आर्मी के लोग हो या फिर हमारे सिविलियन जितने भी हैं उस एरिया में रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, बॉर्डर एरिया कैसा है जो हमारा चाइना के साथ है उस एरिया में, या फिर तिब्बत के साथ है जितना लग के, वो कैसा है, ये बहुत अच्छे से समझाते और उनको भी बहुत अच्छे से समझ आता। मेरी तो अभी भी अरुणाचल पुलिस से डिमांड है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि
कम से कम 6 दिन की उनकी जो कस्टडी है या फिर उनको जेल में रखा जाएगा, उसमें से 3 दिन उनको ज़रूर बॉर्डर पे घुमा के ले आए। बात करें जो वीडियोस भाई ने दिखाए उनकी, बहुत ही दुखदाई वीडियो है, बहुत दिल को ठेस पहुंचाने वाले वीडियोस हैं, जहाँ पे हमारे लोगों को हमारे लोग ही अटैक करते हैं। जो मॉल वाला वीडियो हो, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई है, इसके पहले भी हुई है और आगे भी होगी। पर मैं हमेशा इस मुद्दे पे कहता हूँ कि आपको खुद कुछ करने से अच्छा है, खुद किसी से झगड़ने से अच्छा है उन लोगों का वीडियोस बनाइए। जैसे हर बार हमें देखने को मिलता है, वीडियोस बनाया लोगों ने। जो मॉल वाला वीडियो है, वो वहाँ पे वो जो गेट कीपर है या फिर कौन है पता नहीं, सेल्समैन है, वो मना कर रहा था वीडियो बनाने के लिए। पर आप ज़रूर वीडियोस बनाइए, और उन लोगों से उस जगह पे झगड़ने से अच्छा है आप पुलिस में जाके इनके खिलाफ़ FIR दर्ज करवाइए। जो काम करना है वो पुलिस करेगी, आपको किसी के साथ झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस जगह पे ऐसा होता है, जो भाई ने यहाँ पे बताया कि जो दिल्ली में लड़के को मार दिया था, वैसे घटना है। क्योंकि आप अकेले होते हैं या फिर 2 लोग होते हैं, वहाँ पे उनके ज़्यादा लोग हो सकते हैं, तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो आप अपनी सेफ्टी का पहले ख्याल रखें, और जब वहाँ से आपका वीडियोज़ आप जो भी होता है वो पूरा पुलिस को जाके दिखाइए। एक वीडियो पुलिस को भी दे दीजिए और इनके खिलाफ़ केस दर्ज कर सकते हैं आप। जो काम करना है वो कानून ज़रूर करेगा। और तीसरा जो बड़ा सबसे टॉपिक है या फिर हम मुद्दा कहे या फिर जो पॉइंट है, वो कैसे हम इन रेसिज्म को रोक सकते हैं, जो हो रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे पहले भी बातें की है इसके ऊपर, पर अभी भी बोलता हूँ कि हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के बॉयज़ गर्ल्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको जो भी नेशनल टॉपिक है उसके ऊपर डिबेट्स में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब डिबेट्स में आते हैं तो पूरे लोगों का ध्यान उस डिबेट पे होता है। जैसे आप कल की बात ले लीजिए, कल पूरे देश में ट्विटर पे नॉर्थ ईस्ट मैटर्स ट्रेंड कर रहा था पूरे दिन, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग डिबेट कर रहे थे ट्विटर पे। जब ऐसे डिबेट होती है, जब कोई डिबेट ट्रेंड करना स्टार्ट कर देती है, या फिर यूट्यूबर्स है, जैसे अभी बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, उस तरीके से बातें होनी चाहिए। वैसे भी डिबेट्स बहुत काम आएगी। एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। जो चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए वो चीज़ें बचपन से पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ें पढ़ानी चाहिए वो चीज़ें अभी बहुत सारे ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही नहीं बोल रहा, हमारे पूरे देश में जितना कल्चरल टॉपिक है जिनको हम पढ़ाना चाहिए, जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए, या फिर जितने हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, या फिर हमारा देश का जो भी प्राउड करने जैसा हमारे देश में है, वो उसमें से बहुत सारी बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। ऐसे कई बातें हैं जो इंडिया में नहीं पढ़ाई जाती, जो कि इंडिया के बारे में है पर वो बाहर कंट्री में पढ़ाई जाती है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मैं भाई के साथ इस बात पे बहुत एग्री करता हूँ। और जो लास्ट बात है, कुछ भी हो जाए या फिर कुछ भी होता है, जैसे यूनिटी आप दिखा रहे सब लोग, चाहे नॉर्थ ईस्ट के यूट्यूबर्स हो या फिर दिल्ली के हो, मुंबई के हो, साउथ के हो, हमारे देश में कहीं के भी यूट्यूबर्स हो जो कि सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव है, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, उन लोगों ने ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए। क्योंकि जब नेशनल मीडिया किसी बात को ज़्यादा उठाने की कोशिश नहीं करता है या फिर उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो वो जिम्मेदारी हम जैसे लोगों के ऊपर आके पड़ती है कि हम उन बातों को उठाए, लोगों तक पहुंचाए। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।